Hello friends, welcome to Panisha. Hope everyone is doing good. Friend, in this video, I will discuss about the credit rating and why this is in news because recently published economic survey has questioned the ratings that is allotted to India. The economic survey has argued that the rating that is allotted to India do not reflect its true fundamentals. In this video, we will discuss so many questions that arises with this, that is, what is credit rating, what are credit rating agencies, what are the methods they use to rate any country, company, and what are its implications, and why economic survey has raised such issue, and further, and the last, what can be done to resolve this issue. फ्रेंड्स, पनीशा भारती इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है। आप यूजीसी की भी तैयारी यहाँ से करते हैं, आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ प्रोवाइडेड हैं। मिनिमम फीस में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शंस का एक रिकॉर्ड है, तो आप पनीशा भारती को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानकर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ जंपिंग टू आवर मेन क्वेश्चन, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? बेसिकली क्रेडिट रेटिंग इज evaluating the credit worthiness of a individual, company or a country, meaning thereby evaluating whether a person or a company or a government is able to pay back its debt or not. In layman language, suppose करो कोई आपसे पैसे मांगता है, तब उसे क्यों लोन दोगे? अगर आपको लगता है कि वो पैसे आपके वापस कर देगा तो आप लोन दोगे। आपको कैसे लगेगा? अगर आप उसके फंडामेंटल्स को देखते हो कि भाई इसके पास इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि हमारे पैसे वापस कर देगा, तो आप उसको पैसे देते हो। इट इज द सेम वे दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ ए कंपनी, कंट्री और अ इंडिविजुअल, ताकि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, उसको कर्जा दे सकें। अब क्वेश्चन आता है कि आज के दौर में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है? बिकॉज आपने देखा होगा द एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंसेस एंड इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इट बिकम्स नेसेसरी टू इवैल्यूएट क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ ए कंपनी, इंडिविजुअल और ए गवर्नमेंट, सो दैट द इन्वेस्टर्स डोंट फील चीटेड, इन्वेस्टर्स money become safe. The next question that arises, which are credit rating agencies? Friends, in our country there are some credit rating agencies and also there are some international credit rating agencies. In our country there is a ICRA, CRISIL, CARE. CRISIL was formed in 1987, ICRA was formed in 1991 and CARE was formed in 1993. And there are some international credit rating agencies. For example, Fitch was established in 1913, Moody's that was established in 1909, and Standard & Poor S&P that is established in 1906. These three credit rating agencies, that is S&P, Fitch, Moody, they account for 95% of credit rating business of the world. These companies are dominating the credit rating business of the whole world. And of course, these companies are Western-led companies. Now the question that next arises, what are the methodologies they are adopting to evaluate the credit worthiness of a company, country or a people? Basically, here one more question arises, can we rate a sovereign country? There is a huge debate on this also कि क्या हम एक sovereign country को rate कर सकते हैं credit worthiness के हिसाब से? बेसिकली दो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आज के दौर में एफडीआई का आना जाना है, तो एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो बेसिकली वो तभी आता है जब उनको लगता है कि ये इस देश में जो हमारा पैसा होगा सेफ होगा, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। अब नाउ पॉइंट इज कि व्हाट आर द क्राइटेरिया दे यूज टू इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ ए कंपनी, कंट्री और इंडिविजुअल। तो बेसिकली वो कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दैट कंट्री, रिजर्व्स, डेट। इन क्राइटेरियाज पर वो इवेल्युएट करते हैं और क्या कभी उसने अपने हिस्ट्री में डिफॉल्ट किया है, यानी कि क्या कभी कर्जा है ना चुका पाया हो, कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं। तो इन बेसिस पर ये लोग किसी सॉवरेन कंट्री की रेटिंग्स करते हैं। अब व्हाट आर द रेटिंग कोड्स? तो आपके स्क्रीन पर है ये रेटिंग कोड्स। बेसिकली ये जो तीन कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इन्होंने अलग अलग कोडिंग बना रखी है टू रेट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखो अपने इस स्क्रीन पर
तो फिच एंड एसएनपी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो लगभग सेम है। जैसे हाईएस्ट क्वालिटी है फिच की वो AAA है, और उधर मूडीज की जो हाईएस्ट रेटिंग है वो है A+. उसी तरह से हाई क्वालिटी की AA+ और मूडीज की AA1। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग पेमेंट कैपेसिटी की A+ है फिच एंड एसएनपी की, और मूडीज की है A1। एंड नेक्स्ट कैटेगरी आती है एडिक्वेट पेमेंट कैपेसिटी, इसमें BBB+ है फिच एंड एसएनपी, और मूडीज की Baa1। और इसी कैटेगरी में BBB- फिच एंड एसएनपी देता है, और मूडी Baa3 देता है। इंडिया को यही क्रेडिट रेटिंग दी गई है। फिच एंड एसएनपी ने BBB- की रेटिंग दी है, और मूडीज ने Baa3। हालांकि मूडी ने पहले इंडिया को Baa2 रेटिंग दी थी, जो कि जून के महीने में लास्ट ईयर 2020 में इसको डाउनग्रेड किया गया है, Baa3 किया गया है। ये रेटिंग जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, मीनिंग देयर बाय कि अगर आप इस कंट्री में पैसा लगाओगे तो पैसा सेफ रहेगा, लेकिन दिस कंट्री इज आल्सो प्रोन टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और हो सकता है पेमेंट ना कर पाए, ऐसी भी अंदेशा रखा जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्लेम करता है कि जो इंडिया को रेटिंग दी गई है इंडिया के फंडामेंटल के हिसाब से नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों, इकोनॉमिक सर्वे ऐसा क्यों कहता है। कहते इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि व्हेन वी कंपेयर आवर फंडामेंटल्स, तो हमें पता चलता है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टॉप 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी को इतनी लो रेटिंग दी गई है। मीनिंग देयर बाय इकोनॉमिक सर्वे क्लेम्स दैट दिस इज द बायसनेस शोन टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, जब चाइना टॉप 5 कंट्रीज में आया तो उसको उस समय की सबसे कम रेटिंग दी गई, और जब इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आया तो उस समय की सबसे कम रेटिंग इंडिया को दी गई। यानी कि इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी कम रेटिंग टॉप 5 कंट्री को दी गई हो। अब क्वेश्चन आता है, जब इंडिया के पोटेंशियल्स, इंडिया के जो फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है तो इतनी कम रेटिंग्स क्यों दी गई हैं? तो ये एक बायसनेस शो करता है इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। फर्दर इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 15 जनवरी 2021 को 584.24 बिलियन था $, और जबकि हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है प्राइवेट को मिला दिया जाए 556.2 बिलियन $। मीनिंग देयर बाय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना है कि हमारे डेट को, जो एक्सटर्नल डेट है, उसको चुका सके। आपने देखा होगा कि हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट है एवरेजली 6% के करीब रही है, हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रही है, और इंडिया की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा मोदी सरकार के पहले भी और इस समय भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी रही है। तो व्हाट आर द रीजन कि इन्होंने इंडिया को कम रेटिंग दी है, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि खड़ा हो जाता है। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट राइज होता है कि क्या इंडिया ने कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया है? तो ऑफकोर्स इंडिया ने इस बात को कई फॉरम्स में, जैसे कि G20 पे रेज करने की कोशिश की है। इस पॉइंट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड में भी रेज करने की बात की गई है, और उन्होंने रेज भी किया है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने भी कहा है हम इस प्रो साइक्लिटी रेटिंग को इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। मैनी मोर सजेशंस आर आल्सो एडवोकेटेड। फॉर एग्जांपल, ब्रिक्स कंट्री हैं वो अपना रेटिंग एजेंसी बना लें ताकि इस तरह की बायसनेस को अवॉइड किया जा सके। अब क्वेश्चन जो आता है कि भाई इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको नेगेटिव रेटिंग दे दी जाए तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी कंपनी पे दे दी जाए इंडिविजुअल, तो उसको लोन महंगा हो जाएगा, जब लोन मिलेगा ही नहीं। उसी तरह से एक देश पर असर तो होता ही है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्लेम करता है कि डिस्पाइट लो क्रेडिट रेटिंग, इंडिया के फाइनेंशियल पोजीशन पर या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर उतना खास असर नहीं हुआ है। हालांकि असर कम है मगर हुआ जरूर है। इंडिया ने उसके लिए स्टेप भी लिए हैं। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जो क्रेडिबिलिटी है आल्सो कम इनटू क्वेश्चन इन 2008। इन 2008 देयर वाज सब प्राइम क्राइसिस इन अमेरिका, और सब प्राइम क्राइसिस यानी कि प्रॉब्लम अमेरिका में, अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम में होते हुए भी इन लोगों ने हाईएस्ट रेटिंग दी थी अमेरिका को। तो इससे पता चलता है कि पार्शियलिटी है। इंडिया में भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग दे रखी है, फिर भी कई फाइनेंशियल कंपनी डूब गई डिस्पाइट हैविंग हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग्स। फॉर एग्जांपल IL&FS 2018 में
उसको हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग दी गई थी फिर भी डूब गई। एक्चुअली जो मेजर प्रॉब्लम है वो है बिजनेस मॉडल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का है, वो ये है कि यूजर पे प्रिंसिपल पे नहीं है। मीनिंग दैट बाय सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, तो यू विल अप्रोच दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड आस्क फॉर द रेटिंग। बट ऐसा नहीं होता। इन कंपनियों को, इन क्रेडिट रेटिंग कंपनियों को कंपनियां पैसे देती हैं कि भाई आप हमारी रेटिंग करो। तो जब आप उन कंपनियों की ही रेटिंग करोगे और उन्हीं से पैसे लोगे, देयर इज अ चांसेस ऑफ बायसनेस। तो एक सलाह आती है कि हमें एक रेगुलेटर बैठाना चाहिए ताकि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेगुलेट कर सके, क्योंकि बहुत ही फाइनेंशियल जो है स्टेक इसमें इन्वॉल्व होता है। और दूसरी सलाह ये भी आती है कि हमें यूजर पे प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट करना चाहिए। ये नया बिजनेस मॉडल जो है अडॉप्ट करना चाहिए कि जिसको भी क्रेडिट रेटिंग चाहिए वो डायरेक्टली इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अप्रोच करे और रेटिंग्स ले सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टू गेट सच रेगुलर अपडेशन ऑफ सच इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, प्लस आप इसको शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।